बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 18वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक है सच्चा सुख फुर्सत नहीं है। अनादिकाल से यह प्राणी समुदाय निरंतर प्रयत्नशील दिखाई देता है। पशु पक्षियों की तो बात ही क्या, चैतन्य वर्ग में अति उत्तम पदवी को विभूषित करने वाला मनुष्य समाज तो इतना व्यस्त दिखाई देता है कि आज उसका जीवन फुर्सत नहीं है, इतने में ही संकुचित होकर रह गया है। दिल्ली नगर की बात है कि हम एक समय 16 नंबर की बस से रेलवे स्टेशन जा रहे थे। मार्ग में एक सज्जन उसी बस में सवार हुए। सज्जन कुछ अपनी व्यवस्थाओं के कारण नितांत व्यग्र दिखाई दे रहे थे। अपने पास के रिक्त स्थान की ओर संकेत करते हुए हमने उनसे कहा, आइए बैठिए। उस सज्जन ने बड़ी शिष्टता से उत्तर देते हुए कहा, धन्यवाद, क्षमा करें स्वामी जी, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। हमने कतूहल वशांत पूछा, कहाँ उतरेंगे आप? अब उन्होंने बड़ी अनिच्छा से संक्षिप्त सा उत्तर दिया, रेलवे स्टेशन। तब हमने ज़रा मुस्कुराते हुए कहा, मालूम होता है कि खड़े खड़े शायद आप बस से भी पहले रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। देखिए, वह सज्जन बस में बैठकर बस से पहले किसी हालत में भी स्टेशन नहीं पहुंच सकते, तो भी फुर्सत नहीं है। इससे संकुचित हुआ कि उन महाशय का मस्तिष्क यह सोचने में असमर्थ है कि खड़े खड़े में जितनी देर लगेगी, बैठने में भी तो उतनी ही देर लगेगी। अस्तु, उपर्युक्त घटना से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आज का मानव अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में कुछ ऐसी बुरी तरह उलझ चुका है कि फुर्सत नहीं है। इसके बाहर वह कुछ सोच ही नहीं सकता। फुर्सत क्यों नहीं है? अब यहाँ विशेष विचार की बात यह है कि आखिर क्यों आज का मानव इतना व्यस्त है? आखिर उसके पास फुर्सत क्यों नहीं है? वह क्यों इतनी शीघ्रता में है? कौन सा लक्ष्य विशेष है जो उसके जीवन को इस हालात में ले आया है? कौन सा ऐसा उत्कृष्ट साध्य है जिसकी सिद्धि के लिए वह एक पल भी व्यर्थ गवारा नहीं करता? आहा, समझ गया, वह सुख ही है। सुख, केवल सुख की चाह ने मानव को इतना व्याकुल कर रखा है कि आज के प्राणी समुदाय का जीवन केवल इसी के इर्द गिर्द ही चक्कर काट रहा है। रेलें सरसर दौड़ रही हैं, जहाज झरझर जा रहे हैं, पूजाएं घर घर हो रही हैं, बाज़ारों में खचपच मच रही है, अदालतों में भकझक लगी हुई है, बुलबुलें गा रही हैं, कलियां खेल रही हैं, हाथी चिंगाड़ते हैं, शेर दहाड़ते हैं। यह सब किस लिए? सुख की चाह, सुख के लिए, केवल सुख के लिए। सृष्टि का आदि तथा अंत सुख में ही सिमट कर रह गया है। प्राणी मात्र जन्म से लेकर मरण पर्यंत सुख ही चाहता है। वह सुख के लिए ही जीता है और सुख के लिए ही मरता है। सुख, सच्चा सुख, केवल अखंड नित्य सुख, जिस संसार में आता है, जिस अवस्था में उसे सुख दुख की कुछ परख भी नहीं होती, तब भी हम उस शिशु को किसी न किसी वस्तु में सुख का अनुभव करते देखते हैं, जैसे कि माता के दूध में, दीपक की ज्योति में, किसी वस्तु की छनछनाहट में आदि। तभी तो वह ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति से रोना बंद कर देता है। परंतु कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसी शिशु को ही भोजन, मिष्ठान तथा खेलकूद आदि में सुख भासने लगता है। कुछ समय बाद तो यह सुख भी फीका पड़ जाता है। यौवनावस्था में वह जड़ खिलौने उसे आनंदित नहीं कर सकते, अपितु तुच्छ भासने लगते हैं। सांसारिक चमक दमक पर मोहित होकर वह इनकी ओर से कुछ और आगे पग बढ़ाता है। स्त्री, धन, पदार्थ आदि में ही वह ब्रह्मानंद सहोदर का अनुभव करने लगता है। उनकी प्राप्ति के लिए आठों याम दौड़ धूप करता है, दुखों का सामना करता है। कई प्रकार के विघ्न बाधाओं को लागने में कोई कसर नहीं उठा रखता। हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता हुआ किसी न किसी तरह उन पदार्थों को प्राप्त करके सुखी बनना चाहता है, परंतु 1 से 2 और 2 से 4 बनता है। तब उसे बड़े हुए परिवार के पालन के लिए धन कमाने में भी उतना ही अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसी दौड़ धूप में एक समय वह भी आता है जब उसे वह सुख प्रतीत नहीं होते, अपितु
उसे काटने को आते हैं और वह पुकार उठता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ। सुख के बदले दुख। इतने में वृद्धावस्था आ घेरती है। बेचारा चलने फिरने, देखने सुनने से रह जाता है, हर तरफ से लाचार होता है, परंतु सुख की इच्छा तो इस अवस्था तक पहुँचने पर भी बनी ही रहती है। वह स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में सुख ढूंढता है, किंतु खाए कैसे? मुंह में तो दांत ही नहीं है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना चाहता है, परंतु नेत्रों में ज्योति ही नहीं। राग आदि को सुनकर सुखी होना चाहता है, किंतु श्रवण शक्ति तो पहले ही क्षीण हो चुकी है। इस प्रकार धीरे धीरे सब अंग बेकार होते चले जाते हैं। वह समय समीप आता दिखाई देता है, जबकि चार भाई कंधों पर उठाकर इसे विदा कर देते हैं। इस बुढ़ापे में जबकि मृत्यु सन्मुख खड़ी दिखती है, इसकी सुख प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती चली जाती है। ऐसी अवस्था में इंद्रियों द्वारा तो कोई सुख इसे मिल नहीं सकता। आखिर वह मानसिक सुख की इच्छा करता है। वह चाहता क्या है? अब तो उसके मन में सदा यही विचार चक्कर काटते रहते हैं, हे प्रभु, केवल एक पोता दे दो तो क्या ही आनंद हो जाए। प्रभु तो आखिर दयालु है ना, एक दिन उसकी यह इच्छा भी पूर्ण कर देते हैं। बाबा प्रसन्नता से फूला नहीं समाता, मानो सारा आनंद पोते का रूप धारण कर उसी को ही मिल गया हो। यदि पोता बाबा की पगड़ी उतारता है, दाढ़ी के बाल नोचता है, तो इसमें भी बुढ़े को सुख तथा आनंद का ही अनुभव होता है। एक दिन ऐसा भी आता है कि वही पोता जिसको प्राप्त करके बुढ़ा इतना प्रसन्न हुआ था, उसे घर की चौकीदारी के लिए एक टूटी फूटी खाट और फटा पुराना वस्त्र देकर ड्योढ़ी पर बैठा देता है। खाने के लिए उससे बचा हुआ रूखा सूखा टुकड़ा, और वह भी बड़े निरादर के साथ दिया जाता है। इस निरादर भरे टुकड़े देने पर भी उसकी बहू रानी का तो चित्त अप्रसन्न ही रहता है, और समय समय पर बुढ़े को संबोधित करके कहती ही रहती है कि इस निठल्ले बूढ़े झड़ूस की मौत भी नहीं आती। नित्य प्रति बाबूजी से शिकायत करती ही रहती है कि ये क्या मुसीबत है। आने जाने वालों का रास्ता बंद, रात्रि की निद्रा भंग, गंदगी अलग फैलाए रखता है। बाबूजी को भी अपनी प्राण प्रिय के दुख से दुखी होकर उसका कुछ उपाय करना ही पड़ता है। जब बाबा की ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो उसका मानसिक सुख भी दुख का रूप धारण कर लेता है और नेत्रों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। बेचारा एक ठंडी सांस लेकर पुकार उठता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ। इसी प्रकार वह जीवन की अमूल्य घड़ियाँ बीत जाती हैं, परंतु जिस सुख की प्राप्ति के लिए वह आजीवन प्रयत्न करता रहता है, वह सुख उसे कहीं भी किसी अवस्था में और किसी प्रकार नहीं मिल पाता। बेचारा दुख भोगता हुआ ही एक दिन दम तोड़ देता है। संसार में उत्पन्न होते ही सुख की इच्छा को लेकर आगे बढ़ता है और सुख के लिए ही अनेक प्रयत्न करता हुआ अंत में सुख की इच्छा को सीने में लेकर ही इस संसार से विदा हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 20वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक है सच्चे सुख की प्राप्ति। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि आखिर उसका यह सुख वाला मनोरथ पूर्ण क्यों नहीं होता। उत्तर में यही कहना पड़ेगा कि जीव कभी यह तो सोचता ही नहीं कि जिस सुख का मैं अभिलाषी हूँ वह सुख है क्या, उस सुख को कहाँ और कैसे ढूंढना चाहिए। हम देखते हैं कि यह जीव प्रारंभ से ही सुख के लिए एक भ्रांति में पड़ जाता है। वास्तव में सुख जो कुछ है और जहाँ मिलता है, इस तत्व को तो वह पहचानता ही नहीं। प्रत्युत जो सुख नहीं है और वह सुख जहाँ नहीं मिलता वहाँ टक्करें मारता फिरता है। जो वस्तु जहाँ ना हो और वहाँ उसे खोजे तो वह कभी ना मिलेगी। पानी में मक्खन नहीं है, हम लाख कोशिश करके भी मक्खन को पानी में नहीं पा सकते। यथा एक अचंबा देखियो कबीर, दूध के बदले बिलोवे नीर। मक्खन दूध में है, उसे दूध में ही ढूंढना पड़ेगा। इसी प्रकार विषयों तथा सांसारिक पदार्थों में वह अखंड नित्य सच्चा सुख, जिसे जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत युगों युगों तक ढूंढता रहता है, नहीं मिल सकता। वह अखंड नित्य सच्चा सुख श्री सद्गुरु कृपा से अपने निजातम में है। निजातम ही सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है।
वेद कहता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं, इसी प्रकार निजातम के आनंद से ही सब में आनंद भासता है। हाँ, तो अपनी आत्मा का ज्ञान ही सच्चा सुख है। इस आत्मा को श्री सद्गुरु संतों की परम कृपा से साक्षात कर जन्म जन्म की सुख अभिलाषा को पूर्ण करना होगा। सुख रूप आत्मा को वह वास्तव में जहाँ है सद्गुरु के दिए ज्ञान द्वारा प्राप्त करना है। इस विषय का स्पष्टीकरण निम्न दृष्टांत द्वारा किया जाता है। एक अति दरिद्र दुखी मनुष्य था। दरिद्रता और दुख मानो उसके दो अविच्छेद यानी कभी ना छूटने वाले ताप हैं। अपने दुख को दूर करने के लिए वह जो भी प्रयत्न या उपाय करता, दुर्भाग्यवशात वही उस बेचारे के दुख को दूर करने की बजाय और बढ़ा देते। हताश होकर उस किस्मत के मारे ने घर बार छोड़ दिया। दुख को दूर करने के लिए अपने गांव जन्मभूमि को त्याग कर दूर देश के लिए चल पड़ा। जैसे कोई दीर्घ रोगी जलवायु के परिवर्तन से अपने स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से अपना स्थान छोड़ किसी दूसरी जगह चला जाता है, उसी प्रकार वह दुखी मनुष्य भी सुखी होने के लिए दूर देश के लिए निकल पड़ा। कई दिन चलने के पश्चात मार्ग में एक नदी के किनारे बेचारा थका मांदा भूख प्यास से व्याकुल एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। शीतल छाया के सुख स्पर्श में सुस्ताने के पश्चात उठकर नदी के घाट पर चिल्लू भर भर कर जल पीने लगा। शीतल जल के 2-4 घूंट पीने पर बेचारे को कुछ चेतना आई। वहीं जलधारा के निकट बैठे बैठे उसे कुछ दूरी पर जल के भीतर नदी तल में एक अति चमकीली वस्तु दिखाई दी। बार बार देखने और समझने पर भी वह उस चमकती हुई वस्तु के बारे में कोई ठीक निश्चय ना कर पाया, परंतु इतना अवश्य समझ गया कि यह कोई मणि माणिक के जैसी अनमोल वस्तु है। यदि यह बहुमूल्य वस्तु मुझे मिल जाए तो मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता और दुख दूर हो जाएंगे, मेरे दुखों का मैल धुल जाएगा। ऐसा सोचते सोचते भविष्य की मधुर आशा से उसके अंतर का साहस जागा। अत्यंत उत्साहित होकर उसने कपड़े उतार नदी के तल में पड़ी हुई उस बहुमूल्य वस्तु को निकालने के लिए गोता लगाया, परंतु यह क्या, नदी तल में बहुत इधर उधर टटोलने पर भी वह चमकीली वस्तु उसके हाथ न लगी। कीचड़ ही हाथ में आया। बेचारा निराश होकर बाहर निकला और पुनः ध्यान से उसी स्थान पर देखने लगा। थोड़ी देर में वह वस्तु उसी प्रकार चमकती हुई दिखाई दी। अब की बार ठीक लक्ष्य साध कर उसने फिर गोता लगाया और बड़ी सावधानी से उस वस्तु को हस्तगत करने की चेष्टा की, परंतु सब व्यर्थ। अब की बार भी उसकी कोशिश व्यर्थ गई। वह वस्तु वहाँ ना थी और ना ही उसे वहाँ मिल सकती थी। जो वस्तु जहाँ ना हो, लाख ढूंढने पर भी वह वहाँ कैसे मिल सकती है। किंतु वह ज्ञानी इस रहस्य को ना समझ सका। उसने मोटी बुद्धि से हिसाब लगाया कि जब दिखती है तो वहाँ है अवश्य, और है तो हाथ लगनी ही चाहिए। बस इस मोटे सिद्धांत के अनुसार गोते पर गोते लगाने लगा। जैसे जैसे गोते लगाता वैसे वैसे ही व्याकुलता, थकावट और दुख बढ़ते जाते। इतने में उसके पूर्व जन्म के पुण्य पुंज से अचानक एक संत महापुरुष उस जगह आ निकले। उस अज्ञानी निपट जड़ जीव की बार बार गोता लगाने की चेष्टा को ध्यान से देखने लगे। देखते देखते मौज में आ पूछ बैठे, अरे भाई, इस तरह बार बार गोते क्यों लगा रहा है। उस अमृत तुल्य और सरस संत की वाणी को सुनकर भी अपनी धुन में मस्त उस मनुष्य ने कोई उत्तर ना दिया, परंतु दयालु संत द्वारा पुनः दयापूर्ण शब्दों में पूछने पर उसने इशारे से बताते हुए कहा कि महाराज, वह जो कोई चमकती हुई वस्तु दिखाई दे रही है उसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिल गई तो जन्म जन्म का दुख कट जाएगा महाराज। महापुरुष ने अपनी ज्ञान पूर्ण दृष्टि से नदी तल में चमकती हुई उस वस्तु को देखा और कुछ क्षण बाद ऊपर देखा। इतने में उस व्यग्र मनुष्य से पूछा, महाराज, यह वस्तु मिल जाएगी ना। ज्ञानी संत ने गंभीर वाणी से कहा, हाँ हाँ मिलेगी, अवश्य मिलेगी, परंतु वहाँ नहीं जहाँ तुम खोज रहे हो। यह बहुमूल्य वस्तु तो इस वृक्ष के ऊपर चढ़कर उस सामने वाली शाखा पर लटकती मिलेगी। जल में वह वस्तु नहीं है, बल्कि उसका प्रतिबिंब है। वास्तव में यह तो यहाँ शाखा से लटक रही है। सावधानी से इस वृक्ष पर चढ़ कर उसे उतार लो। ज्ञानी संत द्वारा उसका अज्ञान दूर हुआ और उसके बताए गए उपाय से वृक्ष पर चढ़कर उस बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति की। उसकी सारी दरिद्रता तथा दुखों का नाश हो, उसका जीवन सुखी हो गया। विज्ञ पाठक समझ गए होंगे कि अखंड नित्य सच्चा सुख जहाँ है, उस सच्चे सद्गुरु द्वारा बताई विधि के अपनाने से जीव सदा के लिए दुखों से मुक्ति पाकर सुख स्वरूप हो जाता है। सुख के अभिलाषी जीव को चाहिए कि वह नित्य अखंड सच्चे सुख को
अनित्य दुख रूपी संसार के विषय विकारों तथा सांसारिक पदार्थों में ना ढूंढकर संत सद्गुरुओं की बताई युक्ति से निजातम बोध द्वारा प्राप्त करे। इसी से ही जीवन सफल होगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय।